अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक रेसिपी जो है बीफ पनीर पुलाव की रेसिपी, जो इस सीज़न के लिहाज से बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बीफ पुलाव की रेसिपी। तो इसमें सबसे पहले हमें 1 लीटर पानी चाहिए प्रेशर के अंदर। इसमें हमने ऐड करना है बीफ 1 kg। इसको अच्छी तरह वॉश करके हम इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने इसमें ऐड करना है 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1 स्मॉल प्याज, सॉल्ट टू टेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून और साबुत धनिया 2 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। अब जब ये हमारा स्टॉक रेडी हो जाएगा तो हम इसमें से ये सारा बीफ निकाल लेंगे और एक घी या ऑयल में तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज को हम कट करके ऐड करेंगे और इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से इसको हम फ्राई करेंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे ताकि इसका अरोमा अच्छा आए। अब हमने इसमें ऐड करना है सॉल्ट टू टेस्ट, चिली फ्लेक्स 2 टेबलस्पून, साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, बादियान के फूल 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून। अब हमने जो पहले अच्छी तरह से प्याज को फ्राई कर रहे थे हम गरम मसाला डालकर, हमने इसको अच्छी तरीके से इसका कलर निकालना है और कलर निकालने के लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जब हमारा मुताबिक कलर आ जाएगा, पानी ऐड करके हम इसको ज़रा पकाएंगे ताकि जो इसका अरोमा, इसका प्याज का जो कलर अरोमा है वो हमारा पानी में मिक्स हो जाए। अब हमने इसके अंदर ऐड कर देना है जो हमारा बीफ हमने यखनी में निकाला था, उसको ऐड करके हम थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद हमने इसमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे अच्छी तरीके से ताकि इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट की खुशबू भी शामिल हो जाए। और इसके बाद तकरीबन हमने 2 मीडियम टमाटर है उसको हमने इसमें ऐड कर देना है। मेरे पास फ्रीज टमाटर थे तो मैंने वो ऐड करके इसको अच्छी तरीके से भूना और भूनने के बाद मैंने हरी मिर्च लेकर उसको पानी में थोड़ा सा ग्राइंड किया है, इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि हरी मिर्च से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। उसके बाद जो मैंने ये स्पाइसेस थे जितने आपको बताए हैं वो सब इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। जो इसमें मैंने ना दूसरी मिर्च का इस्तेमाल कम किया है, इसमें मैंने हरी मिर्च जो है ग्रीन चिलीज़ वो ज़्यादा ऐड की हैं क्योंकि उससे जो है पुलाव का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब आप देखें कि इसमें से ऑयल निकलना स्टार्ट हो गए है और ये इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो चुकी है तो उसके बाद जो हमारा स्टॉक था वो हम अपने चावल के लिहाज से इसमें ऐड कर देंगे। चावल जो है मैंने तकरीबन 1 घंटा पहले 1 किलो चावल को भिगो दिया था और इसमें अब हम थोड़ा सा ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून हम वाइट विनेगर ऐड करेंगे। इससे ये होता है कि हमारे जो चावल हैं वो चिपकते नहीं हैं और वो बिल्कुल अलग अलग से चावल बनते हैं। अब जो 1 घंटा पहले मैंने चावल अपने इसमें करके रखे थे सॉक, उसको मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसको अब हम पकने के लिए रख देंगे। उसके बाद जब ये पानी ड्राई हो जाएगा तो इसको दम पर दे देंगे और दम पर देने के बाद ये बहुत ही टेस्टी हमारा बीफ पुलाव की रेसिपी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर आपने मेरा देगी यखनी पुलाव की रेसिपी देखनी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ जाकर मेरी वो भी रेसिपी ट्राई करिएगा, ये ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं, सिर्फ इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बेसिक्स हैं, तो मुझे ज़रूर आगाह करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी और रेसिपी के साथ। मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।